कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग, ठीक है। और अपने अपने अप्लाइंग को अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दो, ग्रुप में भी अपना अपना अटेंडेंस मैसेज ड्रॉप कराएं। बाकी सबको बोलें कि वो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करें ताकि हम स्टार्ट करें और फर्दर कंटिन्यू करें। क्या क्या एनर्जीज हैं बाकी सबकी अपने मंथ को लेके, काम को लेके, ये तो बताएं। क्या सोचा है आज क्या होगा सेशन में? तो क्या टॉपिक होगा आज का? क्या आपका कोई भी तुक्का है, कुछ भी है? आज का क्या टॉपिक होगा ये बताएं मुझे जल्दी से। यानी कैसे जल्दी 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 बताना था। तो मैम, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया, देयर इज नथिंग लाइक दैट इनविटेशन फॉलो अप इस तरह का। मुझे उतना बताने में आसानी होगी, आपको उतना गेट करने में आसानी, नॉट नॉट लाइक दैट। तो अपने अपनी एनर्जी को हाई रखना है, बिकॉज जून जुलाई और अगस्त ये 3 मंथ इस तरह के होते हैं कि अगर आपने इन 3 मंथ में अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, इन 3 मंथ में अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि सुपर मंथ में कंसिडर किएगा, ठीक है। तो आपकी इन 3 मंथ को लेके जो प्लानिंग है, आपने इन 3 मंथ को कैसे लेके चलना है, कैसे कैसे आपने वर्किंग करनी है, ग्रोथ की तरफ जाना है, सीडी सीडी सीडी, ठीक है। तो वो सब चीजें आप उसके हिसाब से पॉसिबल करें। तो इन 3 मंथ के लिए अपनी प्लानिंग, अपने अप्लायंस की प्लानिंग जिस जिस तरह से भी आप कर सकते हो, वो अहेड ताकि आपको अच्छे अच्छे से रिजल्ट आ सकते हैं, आप उस पर अच्छा सा फोकस हो, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडे टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत मजे का, बहुत एक्साइटमेंट वाला, ठीक है। आप, बिकॉज आपके पोस्टर्स के अंदर भी टॉपिक्स मेंशन नहीं होंगे, आपकी जो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी उनके ऊपर भी बाय द वे टॉपिक्स मेंशन नहीं होंगे। इसको सुनना है, देखना है, लर्न करना है, वो पूरी वीडियो को वॉच करेगा, देन ही और शी विल गेट टू नो के व्हाट वाज दिस, ठीक है। तो जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आपने अभी तक के अंदर अपना मैसेज ड्रॉप नहीं किया, उसके बाद मैसेज ड्रॉप कर दिया ताकि जो सो रहे हैं वो जागते हैं और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपनी नोटबुक पेन्स अपने अपने पास, मेरे पास भी है, आप सभी अपने अपने पास लेके वाले इसको, बिकॉज एक पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन या एलैबोरेट कर चुकी कि जून जुलाई और अगस्त आपके पास 3 ऐसे मंथ होते हैं जिसमें आपने अगर ग्रोथ लेनी है, आप कंसिस्टेंट हो, आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, ये नहीं कि जो जल्द से जल्द सुबह से रात चल रहा है वही चला रहे हो, तो आपके पास 99.9% चांसेस होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि यू आर गोइंग टू डिजाइन योर ओन लाइफ। इस एक लाइन का क्या, लाइक मैंने ये लाइन बोली, मैं अपने लिए इस तरह से बोलूंगी कि आई एम माई ऑनलाइन, आप लाइन को अपने लिए अपने पास टाइप करके उसकी पिक्चर बनाया, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करो। तो इतना लंबा थोड़ा काम नहीं है, 1 मिनट का, 1 मिनट की एक्टिविटी है, मोस्ट प्रॉब्लम। ओके, प्लीज रिपीट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग क्वेश्चन। मैंने ये कहा है कि जैसे मैंने स्टेटमेंट बोली है दैट आई एम गोइंग टू डिजाइन माय ऑनलाइन, same goes for you, design of your life. What is the design of your life which you are going to proceed? आप इसको टाइप करो, ठीक है। टाइप करके पेपर पर टाइप कर लो, किसी भी जगह पर टाइप कर लो, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें अर्जेंट। आवाज क्लियर नहीं, क्यों आवाज नहीं क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी आपको मेरी स्टेटमेंट समझ नहीं आई थी, तो आपको मैंने ये बोला है व्हाट इज द डिजाइन ऑफ योर लाइफ। लाइक मेरे लिए क्या चीज है, मैं अपने लिए स्टेटमेंट को कैसे बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिजाइन माई लाइफ इन दिस वे। तो आपके लिए आप अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन कर रहे हो, आप इसको टाइप, ताकि आपको पता चले कि आप इस 10 to 15 डेज की बूट कैंप के डेज को, मेंटरशिप के डेज को, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कह लें, आप इनको कैसे लेके चलोगे, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको चीज बता चुकी हूँ, इसमें हम इन्विटेशन के ऊपर डिस्कशन नहीं करने लगे, फॉलो अप के ऊपर डिस्कशन नहीं करने लगे, इसमें हम उन
मेजर पिलर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू ग्रो। ठीक है। ओके। तो इसके ऊपर हम अब उन मेजर पिलर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वर्किंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है। वर्किंग पर्सपेक्टिव से जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबने टाइप कर लिया तो उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करिए और जल्दी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। आज के सेशन का टॉपिक क्या है, पहले आप ये चीज अपनी एक्टिविटी डन कर दें, यस टाइप कर दें, ताकि उसके बाद मैं आपको टॉपिक बता सकूं कि आज के सेशन का क्या टॉपिक है हमारा, क्योंकि अभी तक मैंने रिवील नहीं किया। ऐसे ही है ना कि मैंने अभी तक आपको टॉपिक रिवील नहीं किया कि आपका टॉपिक क्या है। ओके। जी जी मैम, वो वॉइस इशू इस तरह से था, पंखे की आवाज आपको वो हो रही थी तो मैंने बंद कर दिया। ठीक है। सो आप लोग एक्साइटेड हो? कौन कौन चाहता है कि मैं टॉपिक का नेम रिवील कर दूं, मुझे इन्फॉर्म करें चैट बॉक्स। कौन कौन एक्साइटेड नहीं है? बाय द वे उसकी दुनिया अपनी दुनिया में चल रही है, वो अपनी दुनिया में मगन है कि इट्स ओके, बता दें फिर भी ठीक है, नहीं बता दें फिर भी ठीक है। कौन कौन ऐसा बंदा है? ओके। ठीक है। और सब पर्सन चैट बॉक्स में प्रॉपरली अपना पार्टिसिपेट करेंगे, वो ग्रुप की चैट ले लेंगे, इसकी चैट ले लेंगे, वेयर एवर यू वांट। तो बेसिकली आपके जो सेशन का टॉपिक है दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बहुत एक ना डीप वर्ड है। पावर ऑफ तो समझ में सबको आ गया होगा, विजुअलाइजेशन की भी मतलब आप इतना पढ़ा लिखा चाह रहे हो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे काम में इसका क्या कंसर्न है, हमारे काम में ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या जो भी पर्सन वो सक्सेसफुल होना चाहता है डजेंट मीन कि वो सक्सेसफुल होने के लिए डायरेक्टली जीरो से उठ के यहाँ पे आना चाहता है। वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो स्टेयर्स की फॉर्म में भी चढ़ सकता है। तो अगर आपकी ये चीज, ये स्किल, ये पावर, ये इस चीज की वैल्यू आप उस तरह से नहीं लेके चल रहे हो जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है, तो मेरे से लिखवा के बोले साइन करवा लें उसके ऊपर, आप उस चीज को डन नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी टीम में हमारे काम में अभी इस चीज की थोड़ी सी वीकनेस चल रही है। ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बट दे हैव नो इंटरेस्ट विद द पावर ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। सो अब से ऑनवर्ड आपकी जो कमिंग मेंटोरशिप के सेशन हैं, इनके टॉपिक्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होंगे ताकि आप इन चीजों को अच्छे से पिक भी करो और आपको पता चले कि आपने इनको इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे करना है। ठीक है। टॉपिक किस किस को अच्छा लगा है एंड थोड़ा हटके है, किस किस को अच्छा लगा और किस किस को थोड़ा यूनिक लगा, और किस किस ने ये प्रॉपर खुद से प्रॉमिस किया कि हाँ मैं इसको अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग में, अपने वर्किंग के पैरामीटर्स में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। अगर तो आप खुद से भी प्रॉमिस कर रहे हो और मुझसे भी प्रॉमिस कर रहे हो दैट यू आर गोइंग टू डू, फिर मैं इसके ऊपर फर्दर आपको इलेबोरेट भी करूंगी, जिसके मेजर पॉइंट्स मैंने भी नोट डाउन किए हैं। मैं आपको खुद की भी पिक्चर्स बना के शेयर करूंगी, मैंने 6 पेज नोट डाउन किए हैं जस्ट इस एक टॉपिक के पीछे। आप भी उसको नोट डाउन करके अपनी पिक्चर फिर शेयर करोगे कि आपने क्या नोट डाउन किया और मैंने क्या नोट डाउन किया। ठीक है। एंड खुद से एक पक्का प्रॉमिस करें, मुझसे भी प्रॉमिस करें, खुद से भी पक्का प्रॉमिस करें कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। जितना आप अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करोगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, ताकि आप इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है। डन है। प्रॉमिस सबका। एंड ट्रैक पे आगे सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्स। इस एक वर्ड से सारे फेमिलियर हैं। मेरा ख्याल है कि जो बंदा फॉरएवर में आ रहा होता है, किसी भी ऑनलाइन वर्किंग की फील्ड में आना स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसकी ड्यूरिंग देयर बिगिनर्स ट्रेनिंग उसको ये वर्ड सुनने को मिलता है। अग्री करते हो उस चीज से, मिलता है कि नहीं मिलता? आप डे वन की अगर बात करो ना, मेरा डे वन का सेशन है, उसमें मैंने कुछ 36 दफा इस वर्ड को रिपीट किया होगा, बिकॉज हमारी सारी सर्कुलेशन इसके गिर्द इवॉल्व करती है। लेकिन अगर आप मुझे अपने आप से एक सच्चा वाला आंसर लेके अगर मुझे ये बताओ कि कितने परसेंट हम इसके लिए वर्क करते हैं, क्या बताओगे आप? मैं इसकी बात नहीं कर रही आप पूरा मंथ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की, आपने कितना इनविटेशन किया, आपने कितना फॉलो अप किया, आपने कितना ये किया, आपने कितना वो किया, आप इस एक फॉर्मूला को सिंपल अपनी लाइफ में या अपनी वर्किंग में कितने परसेंट इम्प्लीमेंट करते हो आपके पर्सपेक्टिव से?
या कितनी दफा आप इसको मेंटली रिपीटेशन पे लगाते हो, आपके दिमाग में इसकी लूप चल रही होती है, कितनी दफा ऐसा होता है, कितने परसेंट ऐसे होता है? 60%। ओके, बाकी भी जल्दी जल्दी जल्दी। सेशन को हमने फटाफट से क्लियर करना है, डिले नहीं करना, वेट नहीं करना, किसी का वेट तो हम कर ही नहीं रहे बैठ के, जिसने आना है वो आ जाएगा, जिसने जाना है वो चला जाएगा। 24/7, 60%। ओके। और ओके, जल्दी 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 जल्दी, गुड मॉर्निंग। 60, 40। और और एक्टिव हो जाएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे बात करने में भी मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। 55, 70, 50, 60, 50, 80। गुड है। मैं किसी को पर्सनली बाय द वे जज नहीं कर रही कि कौन जो 80 बोल रहा है तो वाकई वो 80 में लाइक कर रहा है, बिकॉज ज्यादा प्लान पता तो मुझे भी सारा ही होता है कि कौन किधर क्या कर रहा है, भले मैं एक्टिवली रिस्पॉन्स उसको कर रही हूँ नहीं कर रही, पता फिर भी सारा ही होता है। और जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो 24 घंटे हमारे साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमें जज कर लेते हैं। हम 10 मिनट उनके साथ बैठे हो हमें जज कर जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या किसी गलत एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो भी हमें सुनने को मिल जाता है, हालांकि 24 घंटे वो हमारे साथ नहीं होते। सेम गोज विद अपना। ठीक है, तो मैं आपको जज नहीं कर रही, हर एक का मैंने पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, सुनना है कि वो अपने बारे में क्या राय रखता है। ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, लाइक दिस इज द पेंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे चलो मैं अपना हाथ रख लेती हूँ। ये साइड आपके पास है गोल्स की, दरम्यान में आपके पास आ रहा है वर्सेस। ठीक है, यहाँ पे है आपकी अचीवमेंट या अचीव। गोल्स वर्सेस हाउ मेनी परसेंट ऑफ योर गोल्स यू अचीव्ड, या हाउ मेनी परसेंट यू वर्क फॉर दैम। स्टेटमेंट समझ में आई? लाइक इस सेशन की बात करते हैं, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको ना। इस सेशन की हम बात करते हैं, जैसे ये सेशन हम लगा रहे हैं, कितने परसेंट बात कर रहे हैं, देयर इज लाइक अराउंड टू हंड्रेड प्लस हम राउंड कर रहे हैं ग्रुप के। अब उनमें से 150% ने उसको अचीव नहीं किया। अब आप हो कि लाइक आपने सेशन, आपको पता था सुबह से पोस्टर आया हुआ है, मैम ने अलर्ट डाला है, मैम गनीज ने आपको उसका अलर्ट दिया, नुमान सर ने पोस्टर डाला, आपको पता है कि हमारी मेंटोरशिप है, फर्स्ट ऑफ डेट है, मेंटोरशिप स्टार्ट होनी है, लेकिन ऑन द स्पॉट, ऑन ऑन टाइम पे आप अवेलेबल नहीं है, ऑन द स्पॉट ऑन टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, इट्स मीन आपने उसको अचीव नहीं किया। और उसका आंसर भी मैं खुद ही दे सेशन में, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि भाई हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट नाउ मेरी वॉइस क्लियर है? रुकिए जरा 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, मैं अपना नेटवर्क ही चेंज करती हूँ। अब क्लियर हो गई है? चलें, अगर क्लियर हो गया तो वापस कंटिन्यू करते हैं, फिर इशू आएगा तो फिर कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलो हम अपनी डिस्कशन को वापस कंटिन्यू करते हैं, अगर आपके पास मेरा मेरा वॉइस इशू फिर आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपने इस चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है कि आपकी जो भी गोल्स हैं, जो आपकी गोल्स की लिस्ट है आपका, उसका उसके साथ वर्सेस किसका होना चाहिए, उसकी अचीवमेंट का, उसके अंदर से कितना पार्ट आपने अचीव कर लिया। ये नहीं है कि हमने मेंटोरशिप ली, हमने प्रॉपर जी बुकलेट बनाई, ये किया वो किया वो किया और बाद में उसको बंद करके रख दिया कि चलो जब जिंदगी में कभी टाइम मिला इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो काइंडली इस तरह से नहीं होता। लाइक हमारी अपनी लाइफ है, हम छोटे होते हैं, हमारे ड्रीम्स किसी और तरह के होते हैं, हमें जस्ट मतलब गाड़ियां चाहिए होती हैं, हमें टॉयज चाहिए होते हैं, हमें बस खाना पीना होता है, हमें आउटिंग्स करनी होती है, बात खत्म। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग चॉइसेस
चीज कर रहे हो और आपने उसके लिए रियलिटी में किस तरह से काम करना है। ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है, इस तरह की वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? क्लियर है। अब तो मैंने डाटा चला लिया, अब तो क्लियर होनी चाहिए, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। जल्दी बताएं, दोनों चीजें क्लियर है? ठीक हो गया। ओके, सो दैट्स इट। इसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें, आपका फर्स्ट पॉइंट तो आपका अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर यही है, मेरे पर्सपेक्टिव से, या जितनी भी हम लर्निंग की तरफ से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई गोल्स की लिस्ट तो हमने बहुत बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, या हमारे गोल्स की लिस्ट तो बहुत ज्यादा होती है। बट नो, हमारे गोल्स की लिस्ट क्या होती है कि हमने अपनी चीजें डिजाइन की होती हैं। आप जितने भी इवन दो ब्लॉगर्स को ले लो, ठीक है, मैं पर्सनली 3 या 4 दिन पहले किसी का मैंने ब्लॉग देखा ऐसे बैठे बैठे, तो उसकी उसके अंदर ना कुछ कोई उसने अपनी चीज अचीव की थी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसका ब्लॉग था और क्या उसने अचीव किया। एंड बट उसने एक बात बहुत अच्छी की कि हम मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट मैंने जो बनाई, ये करना है, मैंने वो करना है, मैं बॉन्ड करना है। पॉइंट तो आपका अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर यही है, मेरे पर्सपेक्टिव से, या जितनी भी हम लर्निंग की तरफ से हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई गोल्स की लिस्ट तो हमने बहुत बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, या हमारे गोल्स की लिस्ट तो बहुत ज्यादा होती है। बट नो, हमारे गोल्स की लिस्ट क्या होती है कि हमने अपनी चीजें डिजाइन की होती हैं। आप जितने भी इवन दो ब्लॉगर्स को ले लो, ठीक है, मैं पर्सनली 3 या 4 दिन पहले किसी का मैंने ब्लॉग देखा ऐसे बैठे बैठे, तो उसकी उसके अंदर ना कुछ कोई उसने अपनी चीज अचीव की थी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसका ब्लॉग था और क्या उसने अचीव किया। एंड बट उसने एक बात बहुत अच्छी की कि हम मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट मैंने जो बनाई, ये करना है, मैंने वो करना है, मैं बॉन्ड करना है। मैंने इसी तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है, मैंने इस तरह से नहीं करना। अब इसके अंदर से मैंने अपने इसको भी टिक लगा लिया, इसको भी टिक लगा लिया, इसको भी टिक लगा लिया। उसकी वो बात बहुत अच्छी थी, लाइक उसने अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना था, उसने करवा लिया। उसने अपनी गाड़ी लेनी थी, वो ले ली। अब राइट ना उसने कोई और अपनी चीज अचीव की थी, उसने उसको भी टिक मार्क कर लिया। तो मेरे दिमाग में वहां पे ये चीज घूम रही थी जब मैंने पर्सनली भी ये स्टेटमेंट देखी कि यार हम अपनी लाइफ में कितनी चीजों का अभी तक टिक कर चुके हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद। हम कहते तो हैं कि भाई लाइक रजब था, हाँ पता नहीं शायद वही होगा, जो भी था चलो। हम ये तो कहते हैं कि हमने काम भी किया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इतना अर्न करता हूँ, मेरे पास फलाना आईफोन है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, या मैं फाइनेंशियली और पीछे से अमीर चलता आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स सब फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। अब मेरी मेरी शादी हो गई है तो मेरा हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वो बिल्कुल स्ट्रांग है, तो मुझे कुछ करने की नीड नहीं है, और साइमल्टेनियसली मैं कुछ कर भी रही हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कोई लिस्ट नहीं है। तो आप लोगों ने अपना पहले ये काम करना है कि जो आपकी ड्रीम लिस्ट है आपने उसमें से अचीव किया है क्या, यू हैव टू फिगर देम आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के टॉपिक को, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन में क्या क्या इन्वॉल्व करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग में उसको कहाँ पे फिट करवाना है और कहाँ पे नहीं करवाना है, या कहाँ पे वो आ रहा है और कहाँ पे नहीं आना। जितने भी सक्सेसफुल लोग ले लो, ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े लोगों की लाइक बिल गेट्स, एलन मस्क, इनकी बात नहीं करते, नॉर्मल 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 लोगों की अगर आप एग्जांपल लें, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो डे वन पे ये कंसीडर कर लें कि हम नहीं कर सकते, लाइक अ फार्मर, वो नॉर्मल सा बंदा है, किसान है, अभी जैसे गंदुम का सीजन चल रहा है ना, पता है सबको। अगर जब वो गंदुम का बीज लगाता है, आज से 1 साल पीछे चले जाए, वहां पे वो ये कंसीडर कर ले कि मे भी मेरी गंदुम नहीं पकेगी, ठीक है, ये बनेगी नहीं, बारिशें इस साल ज्यादा हो जाएंगी, कंडीशंस मेरी फेवर में क्या पता ना आए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ये सब कुछ नहीं सोच रहा होता उसको लगाते टाइम, उसके दिमाग में अपनी ग्रोथ आ रही होती कि 1 साल के बाद मैंने इसमें से इतने मन मैंने ये निकालनी है और इतने की ये सेल हो जाए, उसके दिमाग में
वो चल रहा होता है, उसके दिमाग में वो सारी ग्रीनरी, सारे खेत चल रहे होते हैं, सारी वो विजुअलाइजेशन चल रही होती है। ये सोच के वो बीज नहीं बोता कि इसमें आज के इस साल में अगर डबल बारिश होगी तो मेरा तो लॉस हो गया, इस साल में अगर ज्यादा धूप लगी तो मेरा तो लॉस हो गया। वो ये सब कुछ सोच के उस बीज को नहीं बो रहा होता। तो बात किस चीज की आती है कि वो क्या विजुअलाइज कर रहा होता है। पॉइंट है कि वो क्या विजुअलाइज करके उस बीज को लगाता है, वो विजुअलाइज हमें करना है। ठीक है, वो क्या विजुअलाइज करके इस चीज को कर रहा होता है, हमने उस चीज को विजुअलाइज करना है। लाइक हॉस्पिटल्स बनते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बनती हैं, स्कूल्स बनते हैं। ठीक है, अब एक स्कूल का मालिक है, उसका ऑनर है, वो स्कूल बना रहा है, प्राइमरी स्कूल बना रहा है। अब उसने उसका प्रॉपर प्लान क्या डिजाइन करना है कि इसमें मैंने कितने रूम्स बनाने हैं, कितने इसमें वॉशरूम्स होने चाहिए, कितने इसमें टीचर्स को मुझे हायर करना है, कितना मुझे इसमें मैनेजमेंट का स्टाफ हायर करना है, पर क्लास कितना मुझे, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन फर्नीचर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो ये देखता है। वो ये नहीं सोच रहा होता बनाते टाइम कि भाई अगर ना चला तो फिर क्या करूंगा। ठीक है, अभी मैं इस पे 2 करोड़ लगा रहा हूँ, मुझे पहले 6 महीने में 2 करोड़ रिकवर होगा। ठीक है, वो पहले से बच्चों के एडमिशन करके नहीं रखता बनाने से पहले। तो बात किस चीज की हो रही है, को क्या विजुअलाइज करके अपना प्लान कर रहा होता है। अब आप हो, आपको पता है कि हम सब लोग एक टॉप एमएनसी के साथ कनेक्टेड है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कनेक्टेड है। हमने हर्डल्स को भी फेस करना है, हमने इश्यूज को भी फेस करना है, हमने पॉजिटिविटी को भी देखना है। बट अगर हम 10% पॉजिटिविटी देख, सॉरी 10%, हाँ 10% नेगेटिविटी देख रहे हैं तो 90% पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन होता उल्टा है, हम 90% पॉजिटिविटी नहीं देख रहे होते, 90% हम नेगेटिविटी देख रहे होते हैं, और 10% में पॉजिटिविटी मर रही होती है। होता हमारे साथ उल्टा है। हमें पता है कि हमने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, हमने इश्यूज को फेस करना है, हमें ज्यादा लोगों के माइंडसेट को मोल्ड करना है। लेकिन हम वहां पे जब खुद स्टक हो जाएंगे, लाइक आई एम दी वन, मैं पर्सनली हूँ और मेरे सराउंडिंग में मुझे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो अभी फजूल किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है, होगा मतलब अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें इससे कोई ग्रोथ नहीं मिलनी, लोगों ने तुम पे ट्रस्ट नहीं करना, तुम्हारे से इतना से काम नहीं होना, तुम्हें कुछ मंथ तक अर्निंग आ जाएगी। जैसे कुछ लोगों के घर वाले कहते हैं तुम्हें 2 मंथ के चेक आ गए, लाइक मैम साइमन वो उस दिन ग्रुप में जैसे बता रही थी कि मेरे घर वाले भी मुझे यही कहते हैं कि अगर मुझे 2-3 चेक्स में रिसीव हो गए हैं, अब मजीद नहीं। बट हमें पता है कि हमने इन इश्यूज को फेस करके ही बात निकलना। अगर हमने विजुअलाइजेशन ही वैसी करनी है कि मैंने इश्यूज को पहले रखना है, चीजों को बाद में रखना है, फिर आपकी विजुअलाइजेशन तो वहां पे ही खत्म। और ये बात 99.9% सच है कि कभी भी नहीं रह पाता। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव, यू कैन डू इट। क्या मतलब है इस लाइन का? वट एवर योर माइंड कैन कंसीव, यू कैन डू इट। क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब इंग्लिश सभी सुनते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, क्या मतलब है इस लाइन का? क्या आप मुझे बताओगे? सो बात क्या है कि आपके जो भी प्लान्स हैं, आपकी हम लोग एग्जैक्टली स्टे पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। अब हम लोग हैं, हमें पता है कि हमारा सक्सेस इसका ग्रुप है, हमने इसको कैसे ऊपर लेके जाना है। हाँ, ठीक है, कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, हमने उसको पॉजिटिव आदतें कैसे डेवलप करनी है, हमने उस चीज को लेके कैसे चलना है। दैट इज ऑल अबाउट अस, कि हमने क्या हो रहा है लेके जा रहे हैं, या वाइब में थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे रहे हैं, देन वो इधर से इधर को आए, वो डायरेक्टली जंप लगा के इधर नहीं आ सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक और एग्जांपल है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम 40 डेज किसी चीज को कर लेते हैं। ठीक है, लाइक ये तो आप खुद रिसर्च, 40 to 40 डेज से ये किसी चीज को करना करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मैं अगर पूरी रात जाग रही हूँ, मेरी गंदी आदत है, अच्छी और गलत चीज है, मैंने इसको कैसे स्टार्ट कर लिया, मेरे दिमाग में डर नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर साइंस, अकॉर्डिंग टू आवर टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी, आपकी आदत बन जाए, आपको वो गलत नहीं लगेगा। वो चीज आपकी आदत बन गई है। तो क्या बनी हुई है हमारे काम में
कि हमने सुबह को उठना है, नाश्ता वास्ता किया, हाउस वाइफ का कि हमने अपने काम किए, बच्चों को स्कूल भेजा, ये करा वो करा, स्टूडेंट्स का क्या है कि हमने यूनिवर्सिटी चलेगी, ये किया वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिंग करनी थी कर ली, पोस्टिंग करनी थी कर ली, ये करना था वो करना था, ब्ला ब्ला जो जो भी करना था कर लिया। रात को सेशन थे, लिंक था, दे दिया खुद का। अब आप खुद सोचो कि आप 40 डेज नहीं कितने, 40 को मल्टीप्लाई कितने से करोगे, कितने टाइमलाइन से उसको फॉलो कर रहे हो। अब अगर आपने उसको मोल्ड करना है तो वो 2 दिन में तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही है, 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा, 2 दिन में नहीं हो जाएगा, 4 दिन में नहीं हो जाएगा। और वैसे ही करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज हमें अपनी आदत को चेंज करने में टाइम लगता है। तो अब आपने ये देखना है कि अब आपने अपनी जो ड्रीम लिस्ट बनाई है, पहले तो उसमें से आपने टिक मार्क किस चीज को कर लिया है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आपने अभी तक डन कर ली है कि आप उसको टिक मार्क करने की कंडीशन में आ चुके हो। किसी को लगता है उसने क्या टिक मार्क कर लिया? एक सिंगल चीज जो आपने उसमें टिक मार्क कर लिया, आप बता सकते है किसी के पास? ओके मैम नाजिया के पास है, ठीक है, और किसके पास है? और किसके पास है? उसामा के पास नहीं है, नथिंग, अच्छा। और किसके पास है? बताएं बताएं बताएं, मतलब मैं ये नहीं पूछ रही कि क्या टिक मार्क, क्योंकि देखो ना आपकी फ्री प्राइवेसी है। मैं आपसे ये नहीं पूछने लगी बिल्कुल भी कि क्या टिक मार्क किया और क्या नहीं किया, आपने किया कि नहीं किया, बस आप मुझे ये बताओ। और किसी ने टिक मार्क नहीं किया? कोई हाँ ना, जिंदा है कि नहीं है? ठीक है, मैंने अपनी रनिंग से सेल फोन लेना चाहती थी, ले लिया। लेना था वो मैंने ले लिया, मतलब आपने एक चीज टिक मार्क कर लिया, माशाल्लाह। और यहाँ पे वही स्टेटमेंट घूम फिर के वापस लाई करेगी, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव इट। कैसे? कि हम उसके लिए काम करना स्टार्ट हो गए। देखो, मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे माइंड, मेरी ड्रीम लिस्ट है कि मेरी, मैंने काम कहाँ से करना है, करनी है वो करनी है, वो बहुत कुछ करना है, ठीक है, लेकिन मेरा एंड ड्रीम क्या है, मेरी एंड लिस्ट क्या है, ये। ठीक है, मैम कनीज ने क्या किया है, 35 की लिस्ट बनाई है, 6 डन कर ली, माशाल्लाह 6 डन कर ली उन्होंने। उजमा मैम का क्या है, आईफोन लेना है उनको अपनी अर्निंग से, माशाल्लाह। आपके देखो कितने हाई हाई ड्रीम है। ठीक है, अब उसके पीछे हमें जो डिस्ट्रैक्शन आ रही हैं, हम उनको उस तरह से फॉलो करने के हक में ही नहीं है। ये सच्ची बात है, बुरी लगेगी फिर भी ठीक है, अच्छी लगेगी फिर भी ठीक है, कि हम लोग उसको उस तरह से सेकंड बैलेंस करने की कंडीशन में ही नहीं है। सच्चे सच्चे सोच के बताना कि हम मोल्ड कितना करते हैं अपने काम में। अपने काम में हम क्वालिटीज को कितना इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, हम अपने काम में चीजों को कितना इन्वॉल्व करते हैं। हम वही जो चीजें हमारी चलती आ रही है हम उसी को करते हैं। हम अपने घरों में तो ये स्टेटमेंट वो देते हैं कि मम्मा ये पहले चलता था, अभी नहीं होता। ये 1990 में आप ऐसे करते थे, अब नहीं होता। आपके दौर में ऐसे होता था, अब थोड़ा दौर चेंज हो गया। हम कहते हैं ना अपने पेरेंट्स को, जब हमें वो किसी चीज से मना कर रहे होते हैं, तो हम उनको ये स्टेटमेंट्स देते हैं, सारे देते हैं, मैंने भी दी हैं, कि आपके टाइम पे ऐसा था, इसलिए आपका दिमाग वैसा उसको पिक करता है, लेकिन अभी दौर चेंज हो गया, हमने दौर के साथ चले, हम ये स्टेटमेंट्स देते हैं। और हम खुद एक ऐसी चीज का पार्ट होने के बावजूद उसके ऊपर, चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, और उसको मोल्ड करने की तरफ नहीं जा रहे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हम उन चीजों से नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है।
टॉपिक और हम बात कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम जितने भी सारे टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ऑल, तो आप इसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज भी तो देखनी है ना कि हमने कैसे उसके ऊपर वर्क करना है, कैसे हमने उस चीज के लिए काम करना है, कैसे हमने उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करना ताकि उसके अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हो, और कैसे कैसे हम उसको ट्रैक करें। तो फर्स्टली तो आपने ये देखना है कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना क्या चाहते हो, आप क्या चूज करना चाहते हो, आप क्या पिक करना चाहते हो, आपका माइंड क्या कंसीव कर रहा है कि लाइफ मतलब कोई चीज आप करोगे। जैसे मैंने सेशन में ऑलरेडी आपको बात क्लियर की, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव, कैन अचीव, बिकॉज आप उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करो, आपकी एनर्जी उसके लिए किस तरह की करना स्टार्ट करके, तो आप तो अचीव भी कर सकते हो। तो बात टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी एफर्ट करते हैं, किस तरह की एफर्ट करते हैं, कितना विलिंगनेस शो कर रहे हैं उस चीज के लिए, उसके लिए एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे माइंड की गेम होती है, हमारा मेथड ऑफ वर्किंग होता है। बिकॉज मैंने एक चीज बोली कि फोकस इज एवरीथिंग। तो जो आपका दिमाग है, जिस तरह से वो दिमाग काम करना चाह रहा है, जिस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन के काम पर फोकस करना चाह रहा है, आपकी मेंटल गेम उसी तरह से चलती है। तो अवे योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना, अपना प्लान देखना है कि आपने उसको कैसे। ठीक है, हमारे पास 2 से 3 मेथड भी होते हैं वर्किंग के, या तो हम डिस्ट्रैक्शन, इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स, इस तरह की किसी भी चीजें हमें फेस करने को मिल रही हैं, या तो हम उनको फेस करना स्टार्ट करें, उसी के अंदर इश्यूज के अंदर रह जाएं कि भाई ये इशू आ गया, वो इशू आ गया, फलां 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 फलां, उसी के अंदर ही रह जाएं, उसी की बहस में मुब्तला हो जाएं। या अपने तरीके किस तरीके से खुद को या अपने आप को इस तरीके से चेंज करें कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ करके दिखाना है, हमने नेगेटिव एनर्जी से फोकस नहीं करना है, हमने कुछ करके दिखाना है। बिकॉज अल्लाह ने हमें सोचने की पावर दी है, अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी है। बिकॉज जानवर है, वो उनको जो जैसा अल्लाह ने बनाया, जो उनको पता है कि बस खाना पीना है, नॉट दैट, उनको अल्लाह ने सोचने की सलाहियत नहीं दी, उनको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, वो काम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें एक प्रॉपर एक दुनिया का निजाम सिखाया है, हमें इतनी ताकत दी है, तो हम उस चीज को उस तरह से यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, हम उस चीज को उस तरह से यूज क्यों नहीं करते, हम उसको उस तरह से फोकस क्यों नहीं करते, हम उसको उस तरह से काम क्यों नहीं करते। तो इसलिए उसको इन सब इश्यूज निकाल के, अगर अल्लाह ने हमें पावर दी है तो हमें उसको पॉजिटिविटी के साथ यूज करना है, हमें उसको प्रॉपर ग्रिप के साथ यूज करना है, उसके रिजल्ट निकालना है। ठीक है, दैट्स इट। बाकी बस कुछ लोग, अब आपका छोटा सा टास्क है वो यही है कि आपने अपनी जो है ड्रीम लिस्ट बनानी है, दरम्यान में लाइन लगाएं, साइड पे ये अपने ड्रीम लिखें कि आपके गोल्स क्या हैं जिनको आपने अचीव करना है। अब नेक्स्ट ये आता है कि आप उससे क्या क्या अचीव करेंगे, नेक्स्ट ये आता है कि कैसे कैसे करें। ठीक है, उसके ऊपर वर्क करना अपने दिमाग को पॉजिटिव देखना है, खुद को अगर आपने सक्सेस में क्लब के अंदर है, अपने आप को सक्सेस में टॉप लीडर के साथ खड़े हुए देखना है, उसके अंदर आना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना। इश्यूज को फेस नहीं करना कि इश्यूज आ गए, नहीं मेरा तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे एक किसान आउटपुट देख रहा था, उसके दिमाग में खेत हरा हरा चल रहा था, वो नहीं सोचता कि बारिश आ जाएगी गिर जाए, भूख तो लग जाएगी, हरा हरा पीला हो जाए, तो ये नहीं सोचता। तो ये सोचता है कि मैंने, मतलब उसके दिमाग में ना वो इमेजिनेशन वो चल रही है, और अल्लाह पाक को उसका फल भी दे, ज्यादा दे कम दे, जितना भी दे, अल्लाह पाक ने उसको रास्ता दिया है तो उसको उतना से रिजल्ट भी होते हैं। दैट्स इट। बाकी वैसे मतलब होपफुली आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो अपने काम में, अपना प्लान बनाओ। आगे हमारे 10 to 15 डेज के जो कमिंग मेंटोरशिप के सेशन हैं वो भी आपको काफी सारे हेल्प आउट करेंगे, ताकि आपकी मेंटल गेम स्ट्रांग हो, उसके साथ आपकी वर्किंग की प्लान स्ट्रांग हो, इस तरह से आपको डिजाइन करना, आप चीजों का प्रॉपरली डिजाइन करके चलो, और इंशाल्लाह हम ग्रोथ की तरफ रिजल्ट। तो आपने मुझे अपने रिव्यूज देने हैं, कैसा लगा आपको आज का सेशन, क्या समझ में आया, कोई भी ऐसा पॉइंट जब तक समझ में नहीं आया हो, आपने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, पूछना है, बताना है, ताकि आप उसके अच्छे रिजल्ट। ठीक है, तो और मैंने भी जब अपना बेस्ट देने की ट्राई किया, और इंशाल्लाह अगले सेशन इससे भी अच्छे होंगे, इससे भी अच्छे और टॉपिक्स होंगे, ताकि आप अच्छे से उसको फुलफिल कर पाओ। थैंक यू सो मच।